जय श्री राधे फ्रेंड्स। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 4:10 और सभी लोग उठ गए हैं सो करके, क्योंकि आपको पता है कि आज हमें निकलना है। और कहाँ के लिए निकलना है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और बैग पैक तो हो चुका था, लेकिन आप जानते हैं जब तक घर से निकलना है तब तक कुछ ना कुछ पैकिंग रह ही जाती है। तो वही कुछ हम लोग के साथ भी हो रहा है। कुछ चार्जर रह गया है, तो कभी चम्मच रह गया है, तो कभी नींबू रह गया है, तो यही चल रहा है। और ये सुबह का टाइम है। सियांसी लॉक खोल रही है बाहर वाले दरवाजे का। और देखिए अभी बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि 4 बजे, करेक्ट 4 बजे सब लोग बिस्तर छोड़ दिए हैं। तो जबकि ये वीडियो बना रही है, मैं वॉशरूम में हूँ, मैं नहा करके तब किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सफ़र के लिए ले जाना होता है। लेके गई थी मैं, लेकिन हम लोगों ने खाया नहीं। हम लोगों ने खाया वहीं पर जहाँ पर हमने स्टे किया। और बना रही हूँ परवल की सूखी सब्जी, सिर्फ परवल की दूबी जी के लिए, अपने लोगों के लिए आलू की बना रही हूँ। और किचन में 1 घंटे में मेरी नानी याद आ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बल्कि बारिश हुई थी रात को। रात से ही लाइट गायब थी, रात के 2 बजे से लाइट नहीं थी। और ये कढ़ाई रखी है मैंने, परवल काट के रात को ही रख दिया था छौंकने के लिए। और आलू रात को ही छील के रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और ताकि जल्दी बन जाए, खाना टाइम से बन जाए। और बनाने कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आके हमने यहीं पर खाया जहाँ हम घूमने आए। आगे तो पता चल जाएगा हम कहाँ पर आए हैं। आप लोगों को सरप्राइज़ दिया था मैंने। और जहाँ पर हम आए वहाँ पे मेरा बचपना बहुत अच्छे से बीता, क्योंकि मेरे पापा इस परिवार से जुड़े हुए थे। और मैं अधिकतर यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आती रहती थी। हम तीनों भाई बहन साथ में आते थे। और कभी कभी तो हमारे जो नेबर हैं वो भी आ जाते थे साथ में। पापा के कोई दोस्त हैं वो लोग भी आते थे, उनकी वाइफ हुई, पूरी फैमिली आती थी। तो इसका मज़ा ही कुछ और है। मैंने आज वो बचपना जिया है फ्रेंड, जो आपको लग रहा है ना। और बस बन चुका है, कुछ रह गया तो थोड़ा बहुत रह गया है। बस वही बनने वाला है। और सुबह का झाड़ू लग रहा है। आपको पता ही है कि आज निकलना है, तो पोछा तो लगेगा नहीं, सिर्फ झाड़ू ही लगेगा जो लगेगा। और सुबह को उठ के ये तो माइंड तो फ्रेश हो जाता है। लेकिन आज का सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा, आराम से बीता। कोई लड़ाई झिकझिक कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से हम लोग पहुँच भी गए थे वहाँ पर। और बहुत ही आसानी से ट्रेन भी मिली आराम से। ये नहीं था, मतलब कुछ छूटा भी नहीं, आराम से सब कुछ लेकर के हम लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच गए थे। और आरती कर रही हूँ मैं, खाना बना चुकी हूँ। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मंदिर जाऊँगी। अभी मंदिर गई थी, मंदिर की भी सफाई नहीं हुई थी, लेकिन इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास कि मैं सफाई कर पाऊँ। इसलिए मैं वापस ऐसे ही जल दे करके भोलेनाथ को आ गई। और ये निकलने की तैयारी हो रही है, मैं बाल झाड़ रही हूँ। सब लोग तैयार हो चुके हैं, मैं ही रह गई थी खाली। मैंने आपको बताया कि मैं खाना बनाई थी, लेट हो गई। देखिए टुक टुक बुक कर रखा था हमने, तो उसी से जा रहे हैं हम 5 लोग। हमारे कान्हा जी भी हमारे साथ हैं, और हम 4 लोग हैं। और ये लगेज रख दिया हमने। उतर गए हैं हम अपने स्टेशन रुद्रपुर में। अब यहाँ से सीधे स्टेशन पे ही जाएंगे। और बारिश हो रखी है, रात को बारिश, मैंने आपको बताया था कि बारिश हुई है, खूब बहुत बढ़िया बारिश हुई। 2 बजे से लाइट नहीं थी वहाँ पर। लाइट की ना होने की वजह से बहुत काम बिगड़ा, मोटर नहीं ऑन हुआ, पानी नहीं था टैंक में। अब देखते हैं आने के बाद क्या होता है। वैसे हम अपने नेबर को चाबी दे करके आए हैं, ये मोटर वोटर ऑन कर देना आप। और ये कान्हा जी हैं बास्केट में, जो पिंक कलर की बास्केट हमने ली है। सियांसी वीडियो बना रही है। स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं, और हर चीज़ चल रहा है आगे आगे। बहुत दिनों बाद हम ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। हम 4 व्हीलर से ही जाते थे, आदत ही छूट गई थी ट्रेन से जाने की हमारी। और ये अब जा रहे हैं। ये देखिए पहाड़ का व्यू कितना सुंदर है। वैसे जब मैं यहाँ से निकली तो भगवान से ये मन्नत मांगी थी कि भगवान मौसम बहुत ही सुंदर रहे, गर्मी ना हो। वैसे ही वाकई में मिला भी, गर्मी नहीं थी मौसम में, अच्छा मौसम था। और ट्रेन में बैठ गए, हमारी सीट हमें मिल गई। और हर्षित बैठा है विंडो साइड में, कह रहा है मैं बैठूँगी, कह रहा है मैं बैठूँगा। और 4 सीट लेनी थी, इसलिए दूसरी सीट विंडो नहीं मिली थी हमको। कान्हा जी को भी हमने कहा कि इनका ऊपर का कवर खोल दें, इनको हवा लगे थोड़ी। और ये सैंडविच लिया था हमने, ट्रेन में लिया था। मैंने आपसे कहा भी था कि खाना लिया, लेकिन हम लोगों ने खाया नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे रिजर्वेशन नहीं मिला था कि कहीं खाने के लिए जगह से बैठ नहीं पा रहे थे हम लोग। और आ गए हम लोग, आ गए हैं अपने सही जगह पर। आपको दिखेंगे हम कहाँ आए हैं, देखिएगा आगे चल करके आपको सब पता चलेगा। अभी हम लोग स्टेशन पे ही हैं, अभी तो निकल रहे हैं वहाँ से। ये कहाँ पर मिलती है हम लोग को जगह। और
और ये अभी स्टेशन में ही है, हम अभी स्टेशन से ही बाहर निकल रहे हैं। अभी आपको आगे का भी व्यू देखने को मिलेगा। और ये स्टेशन से निकल रहे हैं हम लोग बाहर की ओर, ये देखिए। और यहाँ पर इतनी सुंदर एक भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति थी, वहाँ पर बैठ के हमने फ़ोटो भी खिंचाई, वहाँ पे वीडियो भी बनाया था। बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर प्रतिमा हमने देखी नहीं थी। अभी तो और भी है वहाँ पे, हम रुक नहीं पाए, अब रुकेंगे। अभी 4 दिन है, घूमेंगे और ये देखिए, ये है भोलेनाथ की प्रतिमा। अभी हम स्टेशन से बाहर ही आए हैं, यहाँ से साधन लेंगे तब निकलेंगे यहाँ से। और ये है गंगा नदी का किनारा, कितना सुंदर है। मैं वहाँ से सोच कर कि यार ये सारे इतना बहाव नहीं होगी, तेज धारा नहीं होगी, धारा बहुत तेज है। अलर्ट होके नहाने वाली जगह है ये। हम लोग बैठे हैं और इतने से जो भजन चला रहा था ये भोलेनाथ के, सब खुश हो गए थे हम लोग सुन करके। इसी वजह से सबके फेस पे आप स्माइल देख रहे होंगे। और ये पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी प्रिय जगह। हमारे मतलब मेरी प्रिय जगह है वो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ मैंने वहाँ पे बहुत स्टे किया है। और नदी का किनारा देख के मन खुश हो जा रहा था, ऐसा लगा था बस उतर जाओ और यहीं पर रह जाओ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लगेज हमारे पास था और हमें रखना था, क्योंकि लगेज लेके हर जगह घूमना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से हमने कहा कि अपने फ्रेंड को, अपने फॉलोवर्स और अपने सब्सक्राइबर को, जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे छोटे हैं, जिनका मुझे इतना प्रेम मिल रहा है, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना क्या, बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। बस एक बार मिलें तो हम फिर। और यहाँ से हम व्यू लेते जा रहे हैं, और मैं बार बार बच्चों को टोक भी रही थी, हमने कहा साइड में बैठे हो मेरे, क्योंकि मेरी गोद में कान्हा जी थे ना, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ले पा रही थी। यहाँ पे एक लाफिंग गुड्डा की बहुत ही सुंदर सी छोटी सी स्टेचू बनी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये कुछ लाफिंग गुड्डा जैसा ही था, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं मैं। चोटी वाला करके कुछ है ये, अभी मैंने देखा चोटी वाला करके कोई शोरूम है, उसके आगे उन्होंने ये स्टेचू बनवाया है कुछ खासियत के लिए शायद। तो अभी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप कहाँ पर आए हैं मेरे साथ। और ये देखिए फ्रेंड्स, केसरी ढाबा। वैसे हम खाना लेकर गए तो हमने ढाबा में भी खाना नहीं खाया है। और ये एंट्रेंस कर रहे हैं हम लोग। शांति कुंज हरिद्वार आए हैं हम फ्रेंड, और बहुत दिनों से प्लानिंग बन रही थी बट हो नहीं पा रहा था, तो वहीं के लिए आए हैं हम लोग, वहीं निकले हैं। और रूम बड़ी मुश्किल से, यहाँ रूम नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक धर्मशाला जैसे, मतलब हॉल जैसा मिला, जिसमें काफ़ी लोग एक साथ एडजस्ट रहते हैं। अब देखते हैं कल को कहीं मिले तो शायद मिल जाए कहीं एक रूम, तो इसी में एडजस्ट होना है। और ये रूम में आकर के ही हम लोग सामान वामान निकाल रहे हैं, उसी समय की वीडियो है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसी वजह से आपको शायद ऐसी वीडियो देखने को मिल रही है। और जितने ध्यान भी नहीं दिया, वीडियो डाल दी है। और हम लोग ये निकल लिए हैं होटल से, जा रहे हैं आज गंगा जी की आरती के लिए। मेन दुबे जी ने कान्हा जी को हमारे पकड़ा हुआ है, और तीनों धीरे धीरे जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं बातें करते हुए, क्योंकि हमने कहीं से पता किया था यहीं शांति कुंज से, तो उन्होंने कहा था कि 15 से 20 मिनट के यहाँ से रहने, आप आराम से पहुँच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ई रिक्शा करो, क्योंकि ई रिक्शा के थोड़ा चलना भी हो जाता है, थोड़ा सा मार्केट भी समझ में आती है। यहाँ से हम ले रहे हैं, चूड़ियाँ ले रही थी मैंने फिर पूछा कि आप पहना लोगे, तो कह रही हाँ मैं पहना लूँगी। हमने कहा फिर आप मेरे को पहना ही दो, क्योंकि ये अभी घर तो है नहीं कि यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है कि फटाफट ले लिया और पहन लिया, तो इसलिए हमने कहा टूटने टाटने से अच्छा है कि पहले यहीं पहन लेती हूँ मैं। तो वही चूड़ियाँ पहन रहे हैं हम लोग। और एक बार, और ये जो कहते हैं ना कि ये जो पल है, इस पल का
कोई ऐसे कोई एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस जगह पर पूरा फिट बैठ रहा था और ये गंगा जी के किनारे हम बैठे हुए थे। मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगी फ्रेंड, मुझे ना ये लगा ही नहीं कि हम गंगा जी के किनारे आए हैं। हमें ऐसे लगा कि हम स्विमिंग पूल नहीं, लोग वाटर पार्क जाते हैं। मैंने वो श्रद्धा नहीं देखी किसी में नहीं देखी। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं आज गई, मैं शांति कुंज हरिद्वार, मैं ये नहीं कह सकती कि सभी वैसे हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने अश्लीलता बहुत ज़्यादा देखी। लड़कियों में भी शर्म नहीं, औरतों में भी शर्म नहीं और आदमियों में भी शर्म नहीं देखी मैंने। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ का। गंगा माँ हमारी देवी हैं वो, और इस जगह पे अगर हम अश्लीलता वाले कार्य कर रहे हैं तो फिर हम स्नान करने नहीं गए हैं, हम मजाक उड़ाने गए हैं उनका। मजाक उड़ा करके ही खुश होंगे शायद हम लोग, हमें ऐसा लगता है। तो और ये मछलियों को आटा खिलाया जा रहा है। हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे एक लेडी आवाज़ लगा रही थी कि चल मैं तो तार दे चल। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे। मिलते हैं कल।